बंगाल में बीजेपी की बम्पर बढ़त, ममता की जमीन खिसकाने वाले 5 साइलेंट हीरो चर्चा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रुझानों ने देश की राजनीति में बड़ा संदेश दे दिया है। जिन बंगाल को लंबे समय तक तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां इस बार बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त बनाकर सभी को चौंका दिया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी शुरुआती रुझानों के अनुसार बीजेपी 140 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि टीएमसी काफी पीछे नजर आ रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी का बंगाल कार्ड भी इस बार ज्यादा असर नहीं दिखा पाया। 2021 के चुनाव में इसी रणनीति के दम पर टीएमसी ने बीजेपी को सत्ता से दूर रखा था, लेकिन इस बार राजनीतिक माहौल पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई दे रहा है। यहां तक कि ममता बनर्जी का पारंपरिक गढ़ भवानीपुर की खतरे भी बताई जा रही है। जी हां, मतलब भवानीपुर भी खतरे में ही है। अब बीजेपी की जीत के पीछे साइलेंट स्ट्रेटजी क्या है, इसके बारे में बात करें तो बंगाल में बीजेपी की इस बड़ी बढ़त के पीछे सिर्फ स्थानीय नेताओं की मेहनत नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे काम करने वाले कुछ बड़े रणनीतिकारों की भूमिका भी मानी जा रही है। राजनीतिक गलियारों में ऐसे 5 नेताओं की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिन्होंने बिना ज्यादा सुर्खियों में आए बीजेपी के लिए जमीन तैयार कर दिया। इसमें अधिकांश नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं और पिछले कई महीनों से बंगाल में लगातार सक्रिय थे। पहला नाम मंगल पांडे। जी हां, संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाया और बंगाल बीजेपी के प्रभारी मंगल पांडे का नाम सबसे आगे लिया जा रहा है। उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर खास फोकस किया। माना जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की पकड़ मजबूत करने में उनकी सबसे अहम भूमिका रही है। उन्होंने लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, बंगाल में बीजेपी की चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने का काम किया। वहीं अगर दूसरे नाम की बात करें तो भूपेंद्र यादव। जी हाँ, चुनावी रणनीति के मास्टरमाइंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनावी प्रबंधन का एक्सपर्ट माना जाता है। बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पार्टी की रणनीति सफल कराने के बाद उन्हें बंगाल की जिम्मेदारी दी गई थी। भूपेंद्र यादव लंबे समय तक बंगाल में कैंप किए रहे और चुनावी समीकरणों पर लगातार काम करते रहे। उनकी सीधी रिपोर्टिंग अमित शाह से होती थी और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उम्मीदवार चयन से लेकर माइक्रो मैनेजमेंट तक में उनकी अहम भूमिका रही है। अब तीसरे नाम की बात करें तो सुनील बंसल। जी हाँ, संगठन की मजबूत कड़ी बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी बंगाल चुनाव में बेहद सक्रिय रहे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत संगठन देने वाले बंसल को बूथ मैनेजमेंट और कैडर नेटवर्क का विशेषज्ञ माना जाता है। उन्होंने बंगाल में कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने और चुनावी मशीनरी को मजबूत बनाने का काम किया। पिछले कई महीनों से उनका अधिकांश समय बंगाल में ही बीता। अब आपको बता दें, बिप्लब देब की भी अहम भूमिका रही है। जी हां, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बिप्लब कुमार देब को बंगाल का सह प्रभारी बनाया गया था। बंगाली भाषी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में उनकी पकड़ का फायदा बीजेपी को काफी मिला। उन्होंने लगातार जनसभाएं, संगठनात्मक बैठकों और कार्यकर्ताओं के से संवाद कार्यक्रम किए, जिसमें बीजेपी का आधार मजबूत हुआ। अमित शाह का कद काफी बढ़ गया है। बंगाल चुनाव में बीजेपी की इस बढ़त को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो रणनीति थी वो जीती हुई मानी जा रही है और उनका कद काफी बढ़ चुका है। चुनाव की पूरी मॉनिटरिंग शाह के स्तर से हो रही थी और सभी बड़े नेता सीधे उनसे रिपोर्ट कर रहे थे। अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने में सफल होती है तो यह सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं होगी, बल्कि 2029 की राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी बड़ा संकेत माना जाएगा। फिलहाल बंगाल की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा उन साइलेंट हीरोज की ही हो रही है, जिन्होंने बिना ज्यादा शोर शराबे के ममता बनर्जी की मजबूत जमीन को धीरे धीरे बीजेपी की तरफ खिसकाने का काम किया है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।